तो दोस्तों दूसरा जो सवाल आता है अपने मन में वो ये आता है कि व्हाट इज ई कॉमर्स। अभी ई कॉमर्स क्या है? तो आप पहले चले जहां पर इंटरनेट नहीं था, लेकिन उससे पहले भी हम क्या करते थे, प्रोडक्ट्स के लिए सेल करते थे और उनको अपन बाई करते थे। किसी भी मार्केट प्लेस में जाके या किसी भी जगह जाकर के अपन क्या करते थे, कोई से प्लेस अपन देखते थे शॉप पर जाकर कि जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है। अगर होता था अपन लेते थे, नहीं होता था अपन क्या करते थे, दूसरी जगह से उसको लिया करते थे। लेकिन उस टाइम में क्या था, इंटरनेट नहीं था। और अब यानी कि उस टाइम जो इंटरनेट नहीं था तो वहां पर क्या था, अपना कॉमर्स था। यानी कॉमर्स तो पहले भी था, प्रोडक्ट्स की सेलिंग और बाइंग पहले भी चल रही थी। अब जो चीज नई ऐड हुई है वो हो चुका है, केवल उसमें लग चुका है ई इन द सेंस। अगर अपन कहें तो ई को अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक अपन उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इंटरनेट, यानी कि ई कॉमर्स, यानी कि वो कॉमर्स जो अब किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। यानी वो प्रोडक्ट जो हम पहले बाई कर रहे थे, सेल कर रहे थे, वो बिना इंटरनेट के थे और अब किससे हो रहे हैं, इंटरनेट से हो रहे हैं। तो एनीथिंग वी आर बाइंग और सेलिंग थ्रू द इंटरनेट, वही अपना क्या है, ई कॉमर्स है। तो यहाँ पर अपन इसी ई कॉमर्स के अंदर सारी चीजें देखेंगे और इस प्रोग्राम के अंदर अपन जो है, इसके बाद अबाउट द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में जो जो चीजें कवर होंगी कि अपन को क्या क्या चीजें इस प्रोग्राम के अंदर सीखनी है, कि क्या क्या इसके प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या इसके स्कोप्स हैं इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया, व्हाट इज B2B, व्हाट इज B2C, हु इज इट फॉर, क्या ये वाकई में ई कॉमर्स मेरे लिए सही भी है या नहीं है। तो ये सारी चीजें अपन इसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर अपन देखेंगे वो है अपना फोटोशूट। फोटोशूट इन द सेंस, मैं आपसे एक सीधी सी चीज कह सकता हूं, आपने कई जगह सुना होगा, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन विल विन द अट्रैक्शन ऑफ द कस्टमर। जब तक आप अपने प्रोडक्ट को एक अच्छे तरीके से फोटोशूट करके अच्छे तरीके से कस्टमर के सामने आप नहीं लेके जाएंगे, तब तक वो बिकेगा नहीं। ठीक है, और ये मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से वहां पर उसका फोटोशूट किया है या उसको आपने इस तरीके से उनको दिखाया है कि वो एक अट्रैक्टिव लगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी बायर आपका उस प्रोडक्ट को लेने से इनकार नहीं कर सकता। तो अपन को फोटोशूट किस तरीके से करना है, क्या क्या चीजें को ध्यान रखना है, वो सारी चीजें अपन वहां पर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में अपने पास जो आता है, जो इस प्रोग्राम में अपन सीखेंगे, क्योंकि अपन सारी चीज जो सीख रहे हैं वो अपन कैसा सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो नेक्स्ट जो चीज आती है अपने सामने आती है वह रूल्स एंड रेगुलेशन। अब आज अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं तो हर चीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि अगर अभी अपन इंटरनेट की बात ना करें, विदाउट इंटरनेट की बात करें, आप अगर कोई शॉप भी चला रहे हैं किसी जगह आप आपका शोरूम चला रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, कोई ना कुछ रेंट देना पड़ता है। या अगर वहां पर आपके कोई भी बायर है जो आपके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पर उसके लिए क्या होता है, हर चीज के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उन रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में अपन यहाँ पर कंप्लीट सारी चीज जानेंगे कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से टेम्परेरी होते हैं, कौन से मैंडेटरी होते हैं, ठीक है, कौन से ऑप्शनल होते हैं, उन सबके बारे में अपन यहाँ पर जानेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट अपना आता है वो आता है अपना प्राइसिंग सेटअप का, कि अपन किस तरीके से अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या MRP कॉस्ट जो है वो अपन वहां पर डिसाइड कर पाए। क्योंकि ये कंप्लीट क्या है, इसके अंदर सारा कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, आप भी जानते हैं कि आपके अलावा काफी सारे लोग इस चीज को कर रहे होंगे, तो वो कंप्लीट अपन को वहां पर देखना पड़ता है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग क्या प्राइसेस अपनी होनी चाहिए, क्या अपन उनको वहां पर डिस्काउंट दे सकते हैं, क्या उनके लिए अपन बेटर चीज वहां पर अवेलेबल करा सकते हैं, वो सारी चीज वहां पर अपने को देखनी होती है। नेक्स्ट इसके बाद में जो चीज आती है वो आती है मार्केटिंग एनालिसिस। ठीक है, तो मार्केट का एनालिसिस अपन किस तरह से करना है, प्राइसिंग के लिए, राइट। उसके लिए क्या चीजें अपन को देखनी है, अपन को देखना है कि अपनी कीवर्ड स्ट्रेटजी क्या है, अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है, जो भी मैंने आपको बताया था डिस्काउंट, वो अपन किस तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि इन सारी चीजों की वजह से ही अपन ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में रीच कर पाएंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में अपनी रीच हो पाएगी, तभी तो अपना प्रोडक्ट जो है लोगों के पास पहुंचने के बाद वहां पर सेल हो पाएगा, राइट। तो नेक्स्ट इसके बाद जो चीज आती है वो आता है अपना कमीशन कैलकुलेशन, कि किस तरीके से आपको वहां पर कमीशन फिक्स्ड होते हैं। इसके अंदर काफी सारी चीजें इसमें कमीशन फिक्स्ड होते हैं, उनके बारे में अपन जानेंगे। वो जो फिक्स्ड कमीशन क्या होता है, परसेंटेज वाइज कमीशन क्या होता है, अगर आप कोई भी चीज लेते हैं तो हर चीज में आपको कमीशन देना पड़ता है। यहाँ पर भी आपसे बात करते हैं, ई कॉमर्स के अंदर अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारी चीजें जो है इनके अंदर भी क्या है, आपका एक कमीशन फिक्स्ड होता है। तो उसके बारे में अपन जानेंगे कि वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है। देन नेक्स्ट जो चीज आती है अपने पास में वो आता है प्रोडक्ट कैटलॉग। अब आपने फोटोशूट कर लिया, आपने प्राइस सेटअप कर ली,
उसके बाद में आपका जो प्रोडक्ट है उसको अपन किस तरह से कैटलॉग कर रहे हैं, उसको किस तरीके से अपन आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या उसके अपने पास कैटेगरीज है, क्या उसके अपने पास वेराइटीज है, इन सारी चीजों को अपन जो है इस प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज अपन देखेंगे अपना प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर। नेक्स्ट अपना आता है मेकिंग प्रोडक्ट लाइव। अब जब सारी चीजें हो जाती है तो उस प्रोडक्ट को अपन को किस तरीके से वहां पर लाइव करना है, कैसे उसको लोग देख सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें अपन इसके ऊपर देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है वो अपना आता है एड्स, कि अब सारी चीजें हो चुकी है लेकिन एड्स इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज के अंदर। तो वहां पर एड्स के अंदर आप देख सकते हैं कि वहां पर आपको अमेजन एड्स मिल जाएगा, आपको फ्लिपकार्ट एड्स मिल जाएगा। तो इसके ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी एड जो है अपना वहां पर चला सकते हैं, जिसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने पास में इसकी रीच हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर आपके आता है बोनस वाला, ठीक है। तो बोनस के अंदर काफी सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, जैसे अमेजन अपन फुलफिलमेंट इसके अंदर देखेंगे, फ्लिपकार्ट प्लस देखेंगे, अमेजन क्लाउड टेल इसके अंदर अपन देखेंगे। ये सारी चीजें हो सकता है अभी आपको सुनने में कुछ नई लग रही हो, क्योंकि आपको इनके बारे में नहीं पता है। तो मैं मोहित वैष्णव आपके साथ में इसीलिए जुड़ा हूं कि इन सब चीजों के बारे में अपन एक डिटेल डिस्कशन करेंगे और इनके बारे में क्या किस तरीके से चीजें होती है, कैसे इंप्लीमेंट होती है, क्या क्या चीजें अपन को इनके लिए यूज करनी होती है, और उसको उसके द्वारा कैसे अपन को अपना ई कॉमर्स के अंदर आने के बाद में अपना जो प्रोडक्ट अपन लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर उसको कैसे अपन को इफेक्टिवली सेल करना है, उन सारी चीजों के अपन इसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास में आता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या है, आपने जरूर कभी कहीं ना कहीं गूगल पे, याहू पे या किसी भी सर्च इंजन पे कुछ ना कुछ सर्च तो किया होगा। तो जब अपन जैसे वहां सर्च करते थे एक लंबी लिस्ट अपने पास में आ जाती है, तो वहां पर कुछ एड्स आते हैं और इसके अलावा कुछ नीचे आप रिजल्ट देखते होंगे, वो होते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट। तो वो जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ही आते हैं। तो उन्हीं के थ्रू क्या है कि लोग जब वहां सर्च करते हैं कि अपने जो कीवर्ड की डेंसिटी है वो किस तरह की होनी चाहिए, उन सब पे वो डिपेंड करता है। दूसरा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग अपन किस तरीके से कर सकते हैं वो इसके अंदर अपन देखेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई स्टार्टिंग से लेके अब तक, ठीक है, उसका प्रोग्राम अपन जो है इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर स्टेप बाय स्टेप तरीके से स्ट्रक्चरल प्लानिंग के तरीके से यहाँ पर अपन देखेंगे। तो ये तो अपना था कंप्लीट इंट्रोडक्शन कि क्या क्या इस प्रोग्राम के अंदर अपने पास में होने वाला है और इसको अपन किस तरीके से सीखेंगे, वो सारी चीजें अपन अब नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग प्रोग्राम। और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन जो है मिलेंगे टॉपिक वाइज, और कैसे आप यहाँ पर आपकी सेल को इफेक्टिव कर सकते हैं, कैसे ई कॉमर्स में आप जो है अपनी महारत हासिल कर सकते हैं, ये अपन अपने अगले टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।